सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे पहले आपको तसल्ली दे दूं कि जितना बड़ा कुछ आपको दिखाया और बताया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हुआ है एक बार फिर से आपको अपना आराम साइड में करके बता रहा हूँ। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब थोड़ा सा आराम करूँगा, लेकिन क्योंकि अक्सा का मामला है तो नींद नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी मेल्स आई है तो बहुत सारी अफवाहें भी घूम रही हैं, बहुत सारे मतलब मसाला मिर्च लगा के खबरें चल रही हैं। मैं आपको जेन्युइन बात बताने वाला हूं। सुबह 11 बजे की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया था कि रात 3 बजे से जश्न वहाँ पर शुरू हो गया था। यही हाल दिन का था। दिन में भी लोग जगह जगह जश्न मना रहे थे। पहले कुछ तस्वीर। दोस्तों, अब आपको पता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला सीन क्या होता है। अब इतने लाखों की तादाद में लोग मस्जिद अल अक्सा की तरफ जुमे की नमाज के लिए जाने लगे। इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत इजरायली पुलिस को होने लगी कि वहाँ पर अगर भीड़ इकट्ठा हो गई तो शायद अबू हमजा कुछ बड़ा कांड करवा दे या हम पर कुछ और चीज़ें भारी पड़ जाएं। इसी के साथ बता दूं कि 8 बजे के बाद जैसे जैसे दिन निकलता रहा, लोग सड़क पर आते रहे और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन जारी रहा। पहले कुछ तस्वीर भी देख लीजिए। इसके बाद मस्जिद अल अक्सा में लोग इकट्ठा होने लगे। अब मस्जिद अल अक्सा आपको कैसे समझाऊं, बहुत आसान ज़बान में समझाऊंगा। अक्सा का जो मस्जिद का जो गेट है वो एक नहीं है, कई गेट हैं। और वो गेट नहीं है कि मतलब गेट में घुसे और सीधा मस्जिद के अंदर चले, नहीं। जैसे कि मेन जो मस्जिद है, मस्जिद के चारों तरफ क्या है, हरम है यानी सहन है। उस सहन में एंटर होने के लिए कई सारे गेट हैं। फिर उस गेट तक भी पहुँचने के लिए एक शहर जैसा गेट, शहर मतलब पुराने टाइप का बना हुआ है, तो कई सारे रास्ते हैं। तो बाहर वाले रास्ते से मतलब मेन एंट्रेंस पर जब भीड़ इकट्ठा होने लगी, ये फ़िलिस्तीनी अंदर घुसने लगे, तो भाई फ़िलिस्तीनी भी कम नहीं है, बेचारों ने इतना झेला है। तो मतलब अब देख लीजिए भैया, कुत्ते की पूंछ पर पैर रखोगे तो क्या होगा। खैर, ये देखिए। अब दोस्तों, नमाज का वक्त हो गया। मस्जिद अल अक्सा के अंदर लाखों लोग इकट्ठा हो गए। ये लाखों लोगों का इकट्ठा होना कुत्तों को जाहिर सी बात है पसंद नहीं आ रहा था, आंखों में चुभ रहा था। सारी दुनिया में बेइज्जती इजराइल की हुई और अंधभक्तों के मुंह पर गोबर फिर से पड़ गया। और डर ये है कि भारत में अब ये अंधभक्त फिर से दंगे उधर, क्योंकि उधर जीत नहीं पाया इनका बाप, तो यहाँ दंगे ना शुरू कर दें। तो मुसलमान थोड़ा सा अलर्ट रहें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जब लोग इकट्ठा हो गए जुमे के लिए, तो आप वो तस्वीर, वो भीड़ देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में मस्जिद के अंदर, हरम में, हरम से बाहर, सड़क पर हज़ारों की, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा के अंदर जब नमाज ख़त्म हो गई तो उसके बाद नारेबाजी हुई कि हम हम्मास हैं, हम अल-कुद्स हैं। मतलब उन सभी ब्रिगेड्स का नाम लिया गया जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई। अब भैया, कुत्ते की पूंछ पर उंगली भी रखोगे, फिर उसकी नाक में उंगली भी घिसाओगे तो क्या होगा। तो फिर क्या हुआ, भीड़ जो है आक्रामक ना हो जाए और पत्थरबाजी इन पर न करना शुरू कर दे और भी कुछ मामला ख़राब ना हो जाए, तो उनको भीड़ को तितर बितर करने के लिए मस्जिद के हरम में पुलिस घुसती है और वहाँ पर टीयर गैस छोड़ देती है और रबड़ की जो है बुलेट वो चलाती है। इसमें जो है टोटल अभी तक जो हमें पता चला है 30 से 35 लोग घायल हुए हैं और वो बहुत मामूली रूप से घायल हुए हैं।
مش عارف يعني. बाकी जश्न का हाल तो ये है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाकर मिंबर के पास की फुटेज आपको मैं दिखा देता हूं कि वहां पहुंचकर लोगों ने भी जश्न मनाया और नारेबाजी करी। इसी के साथ दूसरी जगह हेब्रोन में जो है नारेबाजी हो रही थी और लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो लोग को तितर बितर करने के लिए, यार दुनिया में हर जगह पुलिस वाले ये करते हैं, तितर बितर करने के लिए भीड़ आक्रामक न हो जाए, इनके अंदर जोश ज़्यादा है, जीत गए हैं, इनकी भीड़ बढ़ गई है, लोग ज़्यादा अब जोश में हैं, कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, इस वजह से इन पर फिर से वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और रबड़ की गोलियाँ चलाई गई, जिसके जवाब में हेब्रोन के लोगों, फिलिस्तीन के लोगों ने भी खूब जमकर पत्थर बरसाए और भैया टायर वायर में आग लगा दी। दोस्तों इधर सब कुछ ये हो रहा था, दूसरी तरफ अल-कस्साम ब्रिगेड के ग्रुप और हमास के लीडर का बयान ये आया था कि ये सब कुछ शुरू हुआ था अल-अक्सा के लिए और अल-अक्सा पर ही आकर ख़त्म हुआ है। ये हमारी जंग है और आज़ादी की जंग हमेशा जारी रहेगी। कुल मिला के आपको आसान ज़बान में समझा दूं कि उन पर इस झड़प का कोई असर नहीं है और फ़िलिस्तीन के लोगों पर भी इसका कोई असर नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल से ये वहाँ रोज़ हो रहा है और आपको और हमें लग रहा है कि अरे ये तो कल जीत गए थे और आज फिर से ये तो वहाँ रोज़ हो रहा है भाई। गनीमत की बात यह है कि बमबारी नहीं हो रही है, खूनी झड़पें जो कुछ दिन पहले तक हो रहा था वो नहीं हो रही है। अब आपको लेटेस्ट अपडेट, ये अभी शूट करते वक्त मेरे पास अपडेट आया है, शेख जर्रा का जो एंट्रेंस है वो इजरायली पुलिस ने बंद कर दिया है। उसकी भी वजह यही है कि लोग ज़्यादा वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। कुल मिला के दंगे ना हो और इन पर एक बार फिर से हावी ना हो जाए फिलिस्तीनी, इस वजह से भैया वो कुत्ता पूरी जोर लगाएगा। लेकिन हानिया हमास के लीडर का कहना यह है कि जो हमारा मकसद था वो कामयाब हो गया हम अपने मकसद में, कि सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये हमारी ज़मीन पर कोई और देश आके बसा है, कोई और आके बसे हैं, ये हमारी ज़मीन है। ये मकसद था और आज के टाइम में दुनिया का हर इंसान बच्चा बच्चा समझ गया है। दोस्तों ये था पूरे दिन भर का हाल। जो कुछ भी आगे होगा मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। परेशानी की बात अब निकल चुकी है, पूरी दुनिया में इजराइल जलील हो चुका है, अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग चुकी है, मुंह से उन्होंने हगना शुरू कर दिया है। अब वो जल्दी से जल्दी अपने नए बाप के तलाश में है और उनको जल्द ही नया बाप वो मिलेगा जो भी मुसलमान के खिलाफ बोल देगा। फ़ौरन ये पापा पापा करते हुए उसके पीछे लग जाएंगे और फिर उसको कहना शुरू कर देंगे आई सपोर्ट डैश डैश डैश। दोस्तों लास्ट रिपोर्ट में मैंने बताया था कि आपको रज़ाग्राफ़ी की रिपोर्ट कैसी लगी। 30 से 40 सेकंड के वीडियो में आप ये बताइएगा रज़ाग्राफ़ी की रिपोर्ट कैसी लगी, क्यों पसंद आई आपको, ये कुछ मेन बातें आप बोलिएगा ताकि हम पूरी दुनिया को अपने व्यूअर्स के रिव्यूज़ दिखाएं और बताएं कि हाँ उनको रज़ाग्राफ़ी की रिपोर्ट क्यों अच्छी लगी और उन्हें हमारा काम क्यों पसंद आया। लेकिन मसला ये है कि लोगों ने बहुत सारी मेल्स करी हैं, मतलब 1000 मेल आ चुकी हैं, लेकिन 1000 में से 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखा तो है, वो लिखित में जो सब कुछ है वो तो आया है, लेकिन अटैचमेंट ही नहीं है, मतलब वीडियो ही नहीं है। लिहाजा आप लोग अगर वीडियो भेजें तो भैया सेंड बॉक्स में जाके चेक भी कर लें यार कि मेल गई है कि नहीं गई है। और कृपया एक बंदा एक ही बार मेल करे, क्योंकि हम बार बार मेल चेक नहीं करेंगे और रिपीट नहीं करेंगे, इतना तो टाइम हमारे पास भी नहीं है भाई। तो आप सिर्फ इतना करें, गुजारिश है कि आपने जो लोगों ने मेल किया है मेल चेक भी करें। 80% लोगों ने जो हमें मेल किया है उनकी वीडियोज़ हमारे पास नहीं आई हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब कुछ नहीं होगा और बहुत बड़ा होगा तभी मैं आपके सामने रिपोर्ट कुछ ना कुछ लेके आऊँगा, परेशान मत होइएगा। अगर कुछ बड़ा होगा तो मैं कहीं भी होऊंगा रिपोर्ट ज़रूर बनाऊँगा। फ़िलहाल जो है थोड़ा सा बीमार हूँ, बता चुका था, और अब डॉक्टर ने बोल भी दिया है कि आराम की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा अब मैं आराम कर लेता हूँ। लेकिन इस आराम में अगर कुछ भी खुदा न खास्ता उल्टा सीधा होगा तो आराम को किनारे रख के आपके सामने मैं आपका नौकर ये हाजिर हो जाएगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।